A positive mind look for ways it can be done. A negative mind looks for the way it can't be done. एक सकारात्मक दिमाग ये सर्च करता है कि ये काम कैसे किया जा सकता है, और एक नकारात्मक दिमाग ये ढूंढता है कि ये काम को करने में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और क्यों नहीं किया जा सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर के विचार किया करते थे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शायद आप भी इसी दौर से गुजरे हों। शुरुआत में आप ही की तरह मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा भय हुआ करता था कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने से, डरने का, है ना। और ये प्रैक्टिकल घटना है जो आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हो सकती है। जरूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट डरते हैं। किस बात से डरते हैं? आप जब किसी छोटी क्लास के परफॉर्मर हैं, यानी किसी अच्छी छोटी क्लास में 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में या पीजी में कुछ बच्चों के बीच में आपने टॉप किया होता है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है, तो आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ये परफॉर्मेंस जो है ये भविष्य में जब मैं बड़ी संख्या के बीच उतरूंगा तो मुझसे कहीं छिन ना जाए। अभी तक तो मैं टॉपर था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब मैं इतने लोगों के बीच उतरूं तो मैं फेल मार जाऊं, है ना। यानी कि एक अंदर से एंजाइटी आना शुरू होती है। एंजाइटी से किस मतलब क्या है? हमें ये डर सताने लगता है कि यार इतने सारे लोग परीक्षा में बैठेंगे, मैं उनमें परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार पता नहीं कितने कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे। अब आप भी देखते हैं कई बार 4-4 लाख तो ऑन एन एवरेज भारत के परीक्षाओं में, मतलब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इनके अंदर एग्जाम के अंदर फॉर्म भरते हैं बच्चे। आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए, एसएससीज में 20 लाख तक पहुंच जाते हैं। रेलवे और मतलब बैंकिंग में तो रिकॉर्ड ही टूट जाते हैं। एसबीआई में 1 करोड़ तक फॉर्म डल जाते हैं, रेलवे के अंदर 1.5 करोड़ तक फॉर्म डल जाते हैं। तो दिमाग में ये एक छोटा सा डाउट आता है कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि इतने लोग परीक्षा में बैठने वाले हैं। लेकिन जब मैं छोटा था, आप ही लोगों की तरह मुझे भी किसी ने सलाह दी, और वो सलाह बहुत सकारात्मक थी। पहले मैं इस प्रकार से सोच रहा था कि यार क्या पता नहीं कैसे बैठ पाएंगे इस परीक्षा में, है ना। फिर लेकिन किसी ने मुझे सलाह दी कि यार तू उल्टा सोच रहा है भाई। मैंने कहा कैसे? तो ये सोच रहा है यार कि तू इस परीक्षा में बैठ रहा है तो 4 लाख बच्चे और बैठ रहे हैं, 4 लाख बच्चों से कंपटीशन की सोच रहा है। ये तेरी नकारात्मक सोच बता रही है। इसको थोड़ा सोचने का तरीका बदलते हैं। तरीका सोचा गया, तरीका क्या बदला गया? तरीका बदल के ये कहा गया कि क्यों ना इस प्रकार से सोचा जाए कि तुम जिस एग्जाम में जा रहे हो वहां पर 1000 सीटें हैं, तुम जिस एग्जाम में जा रहे हो वहां 500 सीटें हैं, उनमें से आपको एक ही तो चाहिए, बाकी 500 का क्या करोगे? यानी कि तुम अपने आप को सिंगल डिजिट मानो और अवसर को ज्यादा मानो, तो तुम्हें ना अचानक उस थॉट प्रोसेस की तरफ रास्ता दिखने लगेगा, एक सकारात्मकता आएगी। ये एक नजरिया था। जैसे बचपन में कभी सुना था कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, ये तो नजरिए पर है। यही नजरिया उस दिन मुझे मिला कि यार 4 लाख बच्चों की मैं सोच रहा हूं, रिवर्स सोचते हैं, मैं अकेला हूं और इतनी सारी सीटें हैं, मैं क्या करूंगा। इस सोच ने थोड़ा नजरिया बदला। नजरिया बदलने के साथ में मैं इजीली मतलब एग्जाम में क्वालिफाई भी किया और सक्सेसफुल भी हुआ। एग्जैक्टली ऐसे ही आजकल के विद्यार्थियों में मैं देखता हूं, वो परीक्षा में बैठने से पहले अपनी कमियों पर फोकस कर रहे होते हैं। अच्छी बात भी है, लेकिन इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। जैसे यूपीएससी वाले विद्यार्थियों का मेरे पास जो मैक्सिमम डाउट आता है ना, वो मीडियम को लेकर ही आता है, क्योंकि भाई मैं हिंदी में पढ़ा रहा होता हूं, कंटेंट भले ही इंग्लिश में होता हो, लेकिन उनका मैक्सिमम टाइम डाउट ये आता है कि सर मेरे को ना राइटिंग हिंदी में करनी है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपने इस बारे में विचार ही नहीं किया कि इंग्लिश और हिंदी तो बिल्कुल इस प्रकार की सुविधाएं हैं, यानी कि भोजन के अंदर डलने वाले मसाले हैं। अगर आपके पास साधन ही नहीं है बनाने का, तो आप भोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे? अधिकांश बच्चे तैयारी के दौरान आंसर प्रिपेयर करने से ज्यादा विचार इस बात पर करते हैं कि उन्हें हिंदी आती है कि नहीं आती, सॉरी इंग्लिश आती है कि नहीं आती। मैं आपको छोटे से उदाहरण से बताता हूं, और ये बहुत बड़ा विषय है आंसर राइटिंग को लेकर के। जितने ज्यादा डाउट मुझे आते हैं, और सबका कॉमन ही डाउट है। क्या डाउट है? सर मैं इंग्लिश मीडियम से तो कंफर्टेबल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मुझे इंग्लिश आती नहीं है सर। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा एक छोटा सा प्रयोग करो, तुम कोई सा भी एक विषय उठाओ। विषय जैसे इंडिया पैलेस्टाइन का मुद्दा उठा लिया, इंडिया पैलेस्टाइन के मुद्दे पर एक पेज लिखकर मुझे दिखा दो, हिंदी में लिख दो, लेकिन लिखना ऐसा जिसको देख करके मुझे ऐसा लगे कि सॉरी इंडिया पैलेस्टाइन छोड़िए, इजराइल पैलेस्टाइन लिख दीजिए, अदरवाइज आप ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। इजराइल पैलेस्टाइन विषय लिख दीजिए, और लिखना ऐसा जिसको देख करके मन करे कि हाँ आपको पता है कि मुद्दा क्या है। ठीक है, अगर आप उसको हिंदी में लिख सकते हो ना कि इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है,
ये मुद्दा कब से शुरू हुआ, दो टू नेशन थ्योरी क्या है, इस टू नेशन थ्योरी के साथ साथ जुड़े हुए मसले क्या हैं, गाजा पट्टी विवाद क्या है, यरूशलेम को लेकर विवाद क्या है। अगर ये आपको सिस्टमैटिकली पता है तो फिर आपको भाषा का नुकसान ही नहीं है। अगर कंटेंट पता है तो आप निश्चित ही उसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों जगह लिख सकते हैं। मुसीबत क्या होती है, हमें कंटेंट तो पता होता नहीं है, हम इंग्लिश का क्वेश्चन देख करके और इंग्लिश में लिखने की सोचना और शुरू कर देते हैं, फिर हमें लगता है हमें इंग्लिश नहीं आ रही। वास्तविकता यह है कि आपको इंग्लिश तो आती है, आपको कंटेंट नहीं आ रहा होता। फोकस करिए कंटेंट रिच होने पर, ठीक है। इस प्रकार का विचार निश्चित ही आपको दिशा में काम करने का मतलब एक जज्बा देगा। क्लियर?